जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग भारत का भूगोल यानी कि जानते हैं कि बिहार दरोगा में भूगोल से 12 से 13 नंबर का प्रश्न पूछता है, जिसमें 11 से 12 नंबर भारत के भूगोल और 2 से 3 नंबर विश्व के भूगोल से प्रश्न रहता है। तो इसी को देखते हुए भारत के भूगोल को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके अच्छे से याद करके एकदम टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा और इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया जाएगा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इसका पीडीएफ सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे 8651 87 0896, अगर इस पे आप लोग पीडीएफ और किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए आप लोग कमेंट कर दिए, मतलब मैसेज कर दीजिएगा, ठीक ना। आप लोगों को 24 घंटा के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बातें नहीं, स्टार्ट करते हैं काम को। बोल रहा है भारत का भूगोल, ध्यान से समझिएगा। भारत का भूगोल यानी कि भारत की जो स्थिति है, कहाँ है, कैसा है, और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो भूगोल के अंदर आती है। तो सामान्य जानकारियाँ कौन कौन सी है उसको देखते हैं। जैसे पहला है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है भाई, ये देखिए ध्यान से समझिएगा। भूगोल में यानी कि मैप, भूगोल को अगर पढ़ना है तो आपको भारत का मैप चाहिए, और भारत कहाँ है, किस क्षेत्र में है, भारत के हर एक राज्य का लोकेशन पता रहना चाहिए कि लद्दाख ऊपर चल जाएगा, जम्मू कश्मीर उससे सटा हुआ है, ठीक ना। ऐसे जैसे कि ये पूरा ग्लोब हो गया पूरा। तो बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि अगर इसको बीच से काटेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, हो जाएगा ना। यानी कि इस वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इस वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब अगर बीच में से इससे ऐसे काटा जाए, यानी कि ये तो उत्तर हो गया, अगर उत्तर की बात करते ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ये भारत जो है हमारा, भारत यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर है। तो भारत को कहाँ बोलेंगे, भले तो उत्तर बोलेंगे, और उसके बाद कहाँ बोलेंगे, पूरब है, यानी कि भारत हमारी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो समझ में आ गया, उत्तर में है और पूरब में है, कहाँ है, पूरब में। ये ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो आप लोग समझ गए। जैसे देखिए यहाँ पर ये 8 डिग्री 4 मिनट है, क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि यहाँ तक, ठीक ना। ये भारत है, तो ये भारत का ये उत्तरी उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर। अगर पूरा संपूर्ण का बात करेगा ना, तो संपूर्ण यानी कि अगर यहाँ पर अंडमान और निकोबार है, और इस यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इनके संपूर्ण भारत का हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर अगर बात कर, देखिए ध्यान से समझिए, एक और प्रश्न पूछता है, जैसे कि ये हो गया भारत, ठीक ना। तो भारत को ऐसे बांटेगा तो ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये विषुवत रेखा है। कौन है, विषुवत रेखा, सब लोग इक्वेटर बोलते हैं। और ऐसे हो गया तो भारत तो यहाँ है, भारत यहाँ है, तो भारत यहाँ है। तो ये अगर पूछेगा कि भूमध्य रेखा से भारत की न्यूनतम दूरी, तो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, याद रखिएगा 876 किलोमीटर। चलिए अगर बात करें भारत का संपूर्ण, तो हम बताएं कि 6 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट यानी कि यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट चोटी कौन सी, तो इंदिरा पॉइंट, वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक ना। 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह क्षेत्रफल में भारत का सातवां, इनके क्षेत्रफल जो है, भारत विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। और जबकि जनसंख्या के दृष्टि में यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से अगर बड़े क्षेत्र, मतलब बड़े देश की बात करें, तो क्षेत्रफल में सबसे पहला नंबर पर रूस आता है, उसके बाद कनाडा,
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अगर इसका देखें, जैसे सबसे पहले अगर क्षेत्रफल में यानी कि भारत से बड़े कौन-कौन से हैं, तो रूस है। क्या है? रूस। तो रूस के बाद कनाडा। क्या है? कनाडा। रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, ठीक ना? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ठीक? अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन। देखिए इसको ट्रिक है, जैसे कि रूस से बोलेंगे रुक, रू क, चीन तो रुक चीन, ब, ठीक ना? अब, ठीक, आया भारत, आया भारत, समझ रहे हैं ना? तो रू से रूस हो जाएगा, क से कनाडा, ची से चीन, मतलब ची से चीन हो जाएगा, चीन से, और अ से अमेरिका, अब ब से ब्राज़ील, ब से ब्राज़ील, ठीक। अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से ऑस्ट्रेलिया, और भ से भारत, रुक चीन, अब आया भारत, समझ रहे हैं ना? भारत, तो भारत हो जाएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां सबसे बड़ा देश है। समझ गए? सातवां सबसे बड़ा। तो आशा है कि समझ गए होंगे। अगर आठवां की बात करें तो आठवां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है, यानी कि 2.42% है। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण विश्व की 17.5% है। इसको तो याद करना पड़ेगा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, जिसमें सबसे पहले चीन आता है, उसके बाद भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, अ, अ, बांग्लादेश और रूस। सही। चीन, ये दूसरा नंबर पर कौन है? भारत है। भारत की उत्तर से दक्षिण का विस्तार और 3214 है, और ये पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2937, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि ये भारत हो गया, देखिए समझिए, ये हो गया भारत, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप लोग समझिए, ठीक ना? अगर भारत है तो ये यहाँ से, कहाँ से, ये क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, ये पूरब से पश्चिम बोलेगा, ठीक ना? और ये जो हो गया ये जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण हो गया ना? तो अगर इसकी लंबाई करें तो ये 2933 किलोमीटर, 2933, और ये जो लंबाई करे, इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। याद हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हो गया। भारत की अगर स्थल सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, और इसके तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अच्छा, इसके कहने का मतलब है कि भाई कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ठीक है? जैसा आपको मैप रहता तो समझा देते अच्छे से। अच्छा रुकिए, एक सेकेंड, हम आपको समझा रहे हैं, देखिए आप समझिएगा। तो ये हो गया भारत का मैप। क्या हो गया? भारत का मैप। अगर भारत की मैप की बात करें तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझते हैं ना? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये, अगर ये बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये है गुजरात है। तो ये इसकी दूरी, इनके बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और ये हो जाएगा लद्दाख, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। समझ गए? अगर बात करें समुद्री, अगर रुकिए एक दो और देखते हैं मैप। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया, ये जो हो गया ना क्षेत्र, ये हो गया मतलब समुद्र से, यानी कि ये किससे लगे हैं, यानी कि ये जो पानी पानी वाले एरिया है, इसको हम लोग तटीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि तट के, यानी कि तट, यानी कि पानी के जो जगह पे जो जमीन रहता है उसको तट बोलते हैं। और ये जो होता है ये स्थलीय क्षेत्र है। क्या है? स्थलीय क्षेत्र। तो अगर बात करें कि स्थल सीमा की लंबाई, तो स्थल सीमा की जब लंबाई कहेगा ना, देखिए ध्यान दीजिए,
जब स्थल सीमा की लंबाई बोलेगा तो 1500, 15,200। तो स्थल सीमा की लंबाई बोलेगा, स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर, 15,200, यानी कि यहाँ से शुरू होगा ऐसे 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 ऐसे, और ये 15,200 किलोमीटर की एरिया टच करेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। और जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से तो जब समुंदर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से ये पूरा है, यहाँ से समुंदर स्टार्ट है, यानी कि ये वाला नीचे वाला क्षेत्र तटीय क्षेत्र कहलाएगा। तो स्थल सीमा की अगर लंबाई कहेगा तो 15,200 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। अगर बात करेगा तटीय भाग की लंबाई की, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तट है ना। तो अगर तटीय भाग की लंबाई कहेगा, तटीय भाग की लंबाई तो 75 से 16 किलोमीटर है। क्या है, जलीय सीमा की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 75 जो 16.66 है, ये पूरा है, यानी कि ये जो है हमारा अंडमान निकोबार। तो इनका भी तो कोई ये वाला एरिया होगा ना इनका। ये एरिया भी इन सब का मिला के संपूर्ण बोला जाता है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो तटीय भाग की लंबाई 75 से 16। अगर मुख्य भूमि का अगर पूछेगा, जहाँ मुख्य भूमि, यानी कि मुख्य भूमि के बाद यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होके, ठीक ना, तमिलनाडु होते हुए ये वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक, ठीक ना। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है ये भारत के अंदर आता है, यानी कि ये तटीय भाग है। और मुख्य तटीय भाग, जब मुख्य बोलेगा तो मुख्य 6100 किलोमीटर होगा, 6100। ये सब छोटा मोटा जो लक्षद्वीप उक्षद्वीप यहाँ पर है, सब मिला के अब 75 से 16.6 है, 75 से 16.6। तो आप लोगों को अच्छा है कि समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर अगर आपसे पूछेगा, ठीक ना, कि जैसे कि अगर भारत किस किस देश से अगर सीमा साझा करता है, तो अगर सीमा साझा करने की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान से थोड़ा सा टच करता है 106 किलोमीटर। उसके बाद चीन, उसके बाद यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है बर्मा है जिसे हम लोग म्यांमार बोलते हैं, यहाँ पर है बांग्लादेश है। और नीचे अगर आइएगा तो नीचे नीचे हो जाएगा, नीचे श्रीलंका हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितने अगर बोलेगा कि कितने देशों से साझा करते हैं, तो 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन 7? तो पहला नंबर पर पाकिस्तान, दूसरा नंबर पर अफगानिस्तान, तीसरा पर चीन, चौथा पर भूटान। अच्छा, ये है नेपाल तो छोड़िए दिए। चौथा पर नेपाल, पांचवा पर भूटान, और छठवा पे हो जाएगा आपका बर्मा जिसे हम लोग म्यांमार बोलते हैं, और 7वें नंबर का हो जाएगा बांग्लादेश, समझ रहे हैं ना। तो ये हम लोग के 7 पड़ोसी देश है, 7 का है पड़ोसी देश है, समझ रहे हैं ना। तो पूछ सकता है कि कौन कौन से देश की सीमा भारत के किस किस राज्य से टच करती है। तो आप लोग मैप जब पता रहेगा तो मैप देखिए, बांग्लादेश ले कौन कौन, तो बांग्लादेश से कितने टच कर रहे हैं, तो बांग्लादेश ले 5 टच कर रहे हैं। कौन कौन भाई? तो त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पर थोड़ा सा असम कर रहा है, मेघालय, ठीक ना, पश्चिम बंगाल, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर कर रहा है मिजोरम, समझ रहे हैं। तो मिजोरम एक, 1 2 3 4 5 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आप लोग याद करिएगा अच्छे से, मैप रख के मैप को समझिएगा, हर एक राज्य को देखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन राज्य है। तो अगर ऐसे बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार 3214 मैप में, यानी कि 3214 जो है, ठीक, सॉरी, 3214 है, ठीक ना। थोड़ा मैप नहीं बनाने आता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बनाने का। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 29 से 33, ये 3214 है, समझ रहे हैं। और टोटल की बात करें तो टोटल जो भाग होगा ये अंडमान निकोबार सब लेके 75 से 16.6। अगर मुख्य भूमि की बात करेगा तो 6100 किलोमीटर, समझ गए। चलिए, भारत के 7 पड़ोसी देश है, और ये कितने राज्यों से सीमा और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं इसको देख लेते हैं। तो बांग्लादेश से 5 जो राज्य है सीमा साझा करते हैं, जिसकी लंबाई
4096 किलोमीटर है, ठीक ना। यानी कि बांग्लादेश भारत से 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। चीन से 5 राज्य करते हैं। और कितना 3488 किलोमीटर, ठीक ना। जिसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर नहीं है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर, क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भी 5 हम लोगों का राज्य 33 से 23 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों। नेपाल से 5 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से 4 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। 4 भूटान से 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर और जिसमें लद्दाख। तो यही देखिए 1500 आ रहा है ना, 15,106। तो 15,106, तो ये हो गया पूरा। लेकिन अगर अगर और बात करें, जैसे कि लद्दाख उद्दाख चलिए उधर चली जाएगा ना, तो और बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो 15,200 के आसपास हो जाएगा। तो 15,000 यहाँ पर आ रहा है ना। और छोटे छोटे और भी अलग अलग राज्य, हम अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा सीमा, जैसे कि अगर म्यांमार में जाइएगा, नीचे आइएगा तो श्रीलंका है, ठीक ना। लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप इंडोनेशिया के साथ साझा करता है। तो ऐसे पूरा जो मिला लेगा आदमी, जल और सब 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। तो पूछ सकता है कि 16 राज्य, अतः तो ये भी पूछ सकता है कि 16 राज्य लगते हैं, तो ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी अन्य देश से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो टोटल आपको पता है 28। तो इसमें से 16 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा, सॉरी, 1, 12 हो जाएगा ना, 12। अगला है भारत का जलीय सीमा समुद्री सीमा से क्रमशः 7 देश से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। यानी कि भारत 7 पड़ोसी देश है और 7 ही समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं। 7 गो देश ले समुद्री सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। आगे देखते हैं भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये तीनों जो देश हैं वो जल से भी लगे हैं और स्थल से भी लगे हैं, समझ गए। यानी कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा राज्य, तो देश बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सबसे लगा ज़्यादा लगा है। अगर नेपाल देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। अगर म्यांमार की बात करें तो मिजोरम से, और भूटान की बात करें तो असम से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी कि अगर ऐसे बात करें तो ये दक्षिण हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ये। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहला नाम पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा, यानी कि उत्तर कौन सा, तो उत्तर ये हो जाएगा। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु ये हो जाएगा, यानी कि गुजरात में सरक्रीक हो जाएगा। और पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। तो मुंबई, अगर ये पूरा मैप हो गया तो मुंबई यहाँ पर पड़ेगा, ऐसे ऐसे रहता है। तो मुंबई के नीचे कर्नाटका बेंगलुरु है ना, मुंबई बेंगलुरु। तो क्या बोल रहा है, कोलाबा पॉइंट मुंबई में, और पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कहाँ है, ये तो केरला हो गया, और ये हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक ना। तो तमिलनाडु एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तरी भाग में। श्रीलंका यहाँ पर है, तो श्रीलंका के उत्तरी भाग में है, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैक मोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी।
काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा एवं धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, काराकोरम रेंज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो कि 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। तो पहले अफगानिस्तान और 1896 में 1896 में था। क्यों था भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच? क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो था अफगानिस्तान मतलब भारत का हिस्सा था, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिसके कारण ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब हो गया है। अगर पूछेगा कि अब डूरंड रेखा किसके बीच है, तो वर्तमान में किसके बीच है? तो भारत और सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि 18 सबसे पहले डूरंड रेखा किनके बीच थी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है, और दक्षिण में तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो यानी कि ये जो भारत हो गया, अगर भारत हो गया ये वाला, ठीक ना, तो ये है म्यांमार, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक पहाड़ी है जो म्यांमार से हम लोगों को अलग करती है, जिसका नाम है पटकाई की पहाड़ियाँ, ठीक ना। तो दक्षिण में श्रीलंका भारत को पाक जल संधि, तो पाक आ रहा है तब देखिए पाकिस्तान में समझिएगा, पाक यानी कि नीचे पाक जब भी आएगा ना तो पाक जल संधि यहाँ पर है, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच है। मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु, यानी कि जो राम जी द्वारा बनवाया गया है श्रीलंका पर चढ़ाई के दौरान राम सेतु है, वही है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगर भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसको हम लोग दोनों को मैप में देखते हैं। रुकिए एक सेकेंड, कर्क रेखा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ मैप में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह 8 राज्य से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो आप समझ लिए। अब देखते हैं मैप में इसको, ये कहाँ कहाँ है मैप में। तो देखिए समझिएगा, देखिए ये भारत का मैप है। भारत की भौगोलिक रूपरेखा और पड़ोसी देशों की सीमाओं का देखिए, तो ये भारत हो गया। तो भारत को ये पहले हम लोग को पड़े 82.5 डिग्री मानक समय, तो ये है 82.5 डिग्री। तो ये जो है इससे ही हम लोग टाइम जोन का पता करते हैं, इससे टाइम जोन का पता करते हैं। तो ये देखिए किस किस राज्य से गुजरता है। तो सबसे पहले ये वाला यहाँ गुजर रहा है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश है। उसके बाद ऊपर आते हैं तो छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक ना। उसके बाद चौथा नंबर पर, रुकिए एक सेकेंड, देखिए ये आंध्र प्रदेश है, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा उड़ीसा में सटा हुआ, ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा यहाँ तक है, तो उड़ीसा में यहाँ है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं ना? तो ये पाँच पाँच राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। अगर बात करें, देखिए ध्यान से समझिएगा, तो ये हो गया उत्तर से पूरब से पश्चिम 29 से 33 किलोमीटर, देख सकते हैं 29 से 33 किलोमीटर, 29 से 33। और ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तब 3214 किलोमीटर। और ये है भारत को काटने वाली बीचों बीच कर्क रेखा। कौन है? कर्क रेखा, जो
मित्र पर गमछा झार जो होगा उस पर आप याद कर सकते हैं, यानी कि मित्र पर गमछा झार। लेकिन ये आप लोगों को सीरियल नहीं याद होगा। अगर मैप याद रहेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य को काटती है, तो राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक ना। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये कितने राज्य हैं? तो भारत को 8 राज्यों से काटती है। कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को। समझ रहे हैं ना? तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार है, और ये लक्षद्वीप है, ये अरब सागर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगला है, अगला क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बताइएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है, प्रश्न पूछा जाता है। तो कितने हैं? तो पाँच, पाँच देश। तो जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जो भी भारत से सटे हुए हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। म्यांमार नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इस सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी लगी हुई है। तो आप लोग जब मैप पढ़िएगा तो बिहार, जब उत्तर प्रदेश पढ़िएगा तो उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा कि कितने कितने राज्यों से, कितने कितने जिलों से टच करता है, कितने कितने राज्यों और जिलों से। अगला है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, यानी कि गुजरात की सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है तटरेखा की लंबाई में। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। समझ गए? अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य ऊपर भी पड़े, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ऐसे भी नहीं लगेगा। तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की प्रदेश एवं सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें तो ये प्रश्न पूछेगा कि बांग्लादेश ऐसे कौन सा हमारा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा, ऐसे रहता है तो बांग्लादेश इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि त्रिपुरा, त्रिपुरा है, ठीक ना। त्रिपुरा यानी कि तीनों, पूरा तीनों ओर से पूरा घिरा हुआ है। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 राज्य राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब, ठीक ना। और राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 2 हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 3 राज्य, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि मतलब पाकिस्तान से लगे कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य 3 हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश 2 हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों से, कितने देशों से सीमा साझा करता है। तो देखिए, म्यांमार एक देश है, भूटान एक देश है और चीन एक देश है। तो बोलेगा कि 3 देश ले, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 3 देशों के साथ। सिक्किम की सीमा भी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, यानी कि सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। शंकुश जो नदी है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग याप दर्रे को ब्रह्मपुत्र नदी यांग याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक मैप लगा देना चाहिए था आप लोगों को समझाने के लिए। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे।
काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू जब कश्मीर आएगा ना तो इसको याद करते हैं। देखिए दर्रा से प्रश्न आता है, हर एक बार आता है। देखिए तो जहाँ जम्मू कश्मीर ये आएगा ना तो सबसे ठंडा इलाका, और जम्मू कश्मीर टूरिज्म भी है और टेररिज्म भी है, यानी कि वहाँ आतंकवादी भी है, लेकिन आदमी घूमने भी जाता है। यानी कि याद रखिए ना कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में आदमी घूमने गया तो समझिए ना कि वहाँ पर खतरा बना रहता है। क्या बना रहता है? खतरा बना रहता है, ठीक ना। तो देखिए कैसे याद करते हैं काराकोरम। तो काराकोरम आप लोगों को पता है कि श्रेणी है जिसमें काराकोरम की जो दूसरी चोटी है K2, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों को पता होगा K2, जिसे हम लोग गाड़ू नास्टिन बोलते हैं। तो काराकोरम जम्मू कश्मीर, ये तो याद हो जाएगा। जोजिला, अब देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर में कोई गया, ठीक ना, तो जम्मू कश्मीर में तो जिला घूमेगा। कहाँ घूमेगा? जिला। कहाँ? जिला, ठीक ना, जिला। उसके बाद देखिए अब पीर पंजाल। तो लेकिन एक बात याद रखिए कि जम्मू कश्मीर आदमी जाता है तो जगह ही जगह पर जाल घेरे रहता है। कौन? तो जो आतंकवादी होता है जाल लगैले रहता है, कोई आएगा फंस जाएगा, ठीक ना। तो यही से मतलब कि अगर कोई जम्मू कश्मीर आदमी जाता है तो बार बार फोन करता है कि ठीक बाड़नू, ठीक बाड़नू, यानी कि बनी हाल, यानी कि बढ़िया, बनी मतलब बढ़िया, और हाल यानी कि बढ़िया हाल है ना, ठीक ना। बुर्जिल, ठीक ना। बुर्जिल 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 बुर्जिल, काहे कि ओइजा बुद्जिल लोग रहलन। बुर्जिल बोलते हैं ना, बुर्जिल यानी कि बहुत खत्म लोग रहते हैं। काहे खत्म? काहे कि ओइजा पाकिस्तानी के चलते, यानी कि पाकिस्तान के चलते वहाँ पर लोग कोई जाना पसंद नहीं करता है। इसलिए कोई जाता है तो फोन करके आदमी पूछता रहता है कि भाई बढ़िया हाल है ना, काहे कि ओइजा जाल बिछैले रहता है हर एक जिला में, हर एक जिला में। काराकोरम समझ में आ गया ना जम्मू कश्मीर। शिप किला, देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। आप लोगों को पता होगा तो चीन के साथ जब मैप देखिएगा ना तो चीन, तो जैसे मान लो चीन है, तो देखिए ध्यान दीजिए बाड़ा जैसे हिमाचल, क्या बोल गए? हिमाचल कहाँ चलेगा भाई? चीन चलेगा भाई। कहाँ? चीन। तो जब चीन चलिएगा तो मान लीजिए कोई नदी होगी तभी ना, नदी के तहत जाइएगा। देखिए या कोई बॉर्डर होगा तो बॉर्डर पार करिएगा। तो आप मैप मन में रखिए ना कि वहाँ नदी है, ठीक ना, एगो नदी है। ऐसे तो नदी है नहीं वहाँ पे, लेकिन नदी मन में रखिए, ठीक नो। तो नदी से हिमा कह रही है कि चल, हिमाचल, ठीक नो। तो कहेगा ठीक है चलेंगे। तो कैसे चलेंगे? तो भाई शिप से। शिप मतलब जहाज से चलेंगे। कौन से? नाव से चलेंगे। जहाज से चलेंगे ना तो नाव जाएगी भाई, जाएगी नाव। तो नाव तो रोहतांग, ठीक है। तो नाव जब पानी में जब उतरती है तो बड़ा लचने लगती है, यानी कि इधर उधर ऐसे 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 लचती है, यानी कि एक करवट मारती है। तो कहेगा कि भाई सीप तो बड़ा लचता है, यानी कि बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, बहुत लच रहा है सीप, ठीक ना, बड़ा लच रहा है। और रोने लगता है, सब रोने। तो सीप किला, बड़ा लाचा और रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। समझ में? आगे देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो जैसा आप लोगों को पता है उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितना भी धाम है उत्तराखंड में है ना। तो जैसे आज जब आदमी बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है तो पहले मतलब कि आधार कार्ड और सब लगता है ना। तो लिपु लिपु लेख, यानी कि सबका पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कि अपना नाम हम लिखवाओ कि अगर हम कुछ हुआ वहाँ पर पहाड़ वहाड़ में तो हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो पहले लिखवाता है सब कलम कापी पे। समझ में आया कि अपना अपना नाम लिखो कि अगर कुछ होगा तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो मनवाता है कि मानो कि लिखो, मनवा लेता है पहले कि लिखोगे तबे जाएंगे। और यानी कि उत्तराखंड जाने के लिए बहुत सारी नीति मतलब कानून का पालन करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो नीति नीति मनवाता है, ठीक ना, और लिखवा लेता है उत्तराखंड में जाने के लिए। समझ गए? सिक्किम, देखिए सिक्किम, सिक्किम तो मान लो कि सिक्किम आप लोग देखे होंगे कोई कोई जनजाति होता है जो अपने जैसे कि होठ जो होता है, होठ में वो सिक्का जैसा एक गोल जैसा पहनले रहता है ना। आप लोग देखे होंगे कोई अगर कोई आदमी है, ठीक ना, तो अपने होठों को ऐसे मतलब कि कोई सिक्का से, तो आप ले आए सिक्का, तो सिक्का नाथुला नाथुला, यानी कि नथुनी के तौर पर वो क्या पहनता है? सिक्की पहनता है। अब मान लो कोई नथुनी में मतलब नाक में नथुनी पहना जाता है, तो नाक नाक में अगर कोई सिक्का पहनेगा तो वो जलने लगेगा, जलने लगेगा, यानी कि जलेपला, जलेपला, समझ रहे हैं ना? जलेपला।
आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, इसको याद कर लीजिएगा। और तुजू दर्रा मणिपुर। तो मान लीजिए मणि, तो मणि लाने के लिए कौन बोल रहा है? तुजो 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 तुजू दर्रा, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं जोजिला दर्रा। तो जिला कैसे बोले? जोजिला कहाँ है? तो जिला, भाई जिला में मुझे बहुत हमला होता है, जाल बिछेले रहता है। जोजिला जम्मू कश्मीर। तो जोजिला का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जिलेपला का निर्माण तीस्ता। तो जिलेपला कहाँ है? जरने लगेगा भाई, जरने लगेगा, सिक्का लगाएगा तो जरेगा नहीं। सीप, तो सीप से जाएंगे तो सीप से बाड़ा लाचा रोहतांग कहाँ है? तो ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और जो जिला जम्मू कश्मीर है, समझ रहे हैं ना? तो ये लेपला जो है तीस्ता नदी द्वारा बना है, मतलब तीस्ता नदी के द्वारा निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में स्थित काराकोरम, लद्दाख में, तो काराकोरम लद्दाख में है। तो लद्दाख लद्दाख दर्रा भारत की सबसे ऊंची दर्रा है, जो कि 5,624 मीटर ऊंचा है। यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यानी कि 1A लेह को जोजिला दर्रा, जोजिला होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है, याद रखिएगा। बुर्जिल दर्रा, तो आपको पता है कि बुद्जिल लोग कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आतंकवादी को बुद्जिल बोला जाता है। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ है? श्रीनगर से गिलगित, मतलब बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर, तो जम्मू की राजधानी श्रीनगर है, यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो बनिया हाल है ना भैया, बनिया हाल जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाने का मार्ग जो गुजरता है, ठीक ना। जवाहर सुरंग इसी में है। तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा कहाँ है भाई? तुजो तुजो कहाँ लिया भाई? मौड़ी लिया जो। तुम तुजू दर्रा मणिपुर में, भारत एवं म्यांमार के बीच है। तो तुजो मतलब म्यांमार, कहाँ? जो म्यांमार जो। शिवकिला, तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। देखिए शिमला, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और चीन, चीन जो है तिब्बत को हथिया लिया है। और जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तिब्बती कहलाता था पहले, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। तो शिप से कहाँ जाएगा भाई? चीने जाने की बात कर रहा था ना, तो तिब्बत, चीन के कब्जे में कौन है? तिब्बत जाने की। जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल मेघालय में स्थित है, यानी कि ऐसा पुल जैसे कि मान लीजिए कि ये पेड़ हो गया, ठीक ना। ये पेड़ हो गया और इसका जो टहनी है ना, ऐसा ऐसा बनाएगा ना, और ये पेड़वा है, एक यहाँ पेड़ है, और इसका टहनी ऐसे ऐसे मिल के एक पुल बना देगा, ठीक ना, पुल बना देगा। ई पेड़वा से ई पेड़वा पर चल जाएगा, ई पेड़वा से ई पेड़वा पर चल जाएगा। इसको बोलते हैं कि जीवित जड़ पुल। पेड़वा जीवित है और पुल बना दिया है, जीवित है, लेकिन मतलब ये जीवित ना होगा भाई, काहे कि टहनी है तो जीवित ना रहेगा, कोई मरा थोड़ी है, मरा रहता तो सुखा जाता, समझ रहे ना। मेघालय की खासी पहाड़ी, यानी कि मेघालय में 3 जातियाँ पाई जाती है, गारो, खासी, जयंती, जिसमें इसी खासी पहाड़ी के नीचे मेघालय में सबसे ज़्यादा बरखा होती है। आप लोगों को पता होगा मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूपांतरित कर देते हैं, जिन्हें जीवित जड़ पुल कहते हैं। और ये लोग जो छोटा छोटा लचीला लचीला जो डाली होता है उसको और अच्छे से गूंथ कर अब पुल बना देते हैं, उसी को बोलते हैं। इसकी स्थानीय भाषा में जिंग कैंग ईरो कहते हैं, जिंग कैंग ईरो कहते हैं स्थानीय भाषा में। आगे है 3 चंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में, यानी कि अगर चंद्राकार की बात करते हैं, देखिए ये भारत हो गया, ऐसे हो गया ना। तो ये चंद्र जैसे नहीं लग रहा है? चंद्र जैसा ये है, ऐसे चंद्रमा ऐसे ही ना रहता है, और बीच में ऐसे रहता है, यानी कि चंद्रमा। तो ये हो गया तीन, तीन यानी कि इधर से भी, इधर से भी अर्ध अर्ध चंद्राकार समुद्र तट है, समझ रहे हैं ना, कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है भाई? तो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है। तो यहाँ तमिलनाडु सबसे, जो तमिलनाडु ना सबसे एकदम लास्ट वाला बिंदु है भारत का। भारत का ध्यान रखिए, हम बोले भारत का, ठीक ना। तो ये भारत के स्थल का, यानी कि जहाँ स्थल खत्म हो रहा है वहाँ का, और यहाँ पर जो होगा इंदिरा पॉइंट होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। जाफना जो है तमिल बहुल इलाका है, जो कि
जाफना तमिल बहुल इलाका है, जो जाफना शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। तो एलिफेंटा द्वारा, तो यहाँ पर हमारा पहला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। हम चाहते कि एक बार पढ़िए, आपको याद हो जाए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप 86 51 87 0896 पर मैसेज करिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपको किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कोई फ़ी, अगर कोई बात करेगा कोई फ़ी के, तो कोई फ़ी नहीं लगेगा, ठीक ना। फ़ी के बारे में बातें नहीं होगा यहाँ पे, सब फ्री होगा, सब फ्री होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो अगले तो ठीक है, जय हिंद।